हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्लॉगर आंसू में। आज हम चल रहे हैं महाकुंभ प्रयाग में स्नान करने के लिए और बहुत मज़ा आने वाला है। और हम रात को 11 बजे ही निकले हैं और सुबह हो गया है और अभी हम 1 घंटे का और दूरी बाकी है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। और बहुत भीड़ है, बहुत क्राउड है, दिखाते हैं कि कितनी भीड़ है, क्या है वहाँ पर। सब कुछ आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेगा, एंड तक देखिएगा वीडियो, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर। ये देखो भाई, रोड कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे रोड है, एकदम पूरा धुआं धुआं हो गया है भाई। गाड़ी आ रही है, जा रही है, पता नहीं चल रहा है सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है। पूरा कोहरा पड़ा हुआ है, देखिए गाड़ी गायब हो गई। ये देखिए, ये देखो बहुत ठंडी है। इतना जैकेट वगैरह सब कुछ पहनने के बाद भी ठंडी लग रही है फ्रेंड, देखिए। और बहुत ज़्यादा कोहरा है, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन चलिए। तो यहाँ पर आने के बाद एक एक चेक पोस्ट पड़ता है और उसको हम क्रॉस करते हुए जाते हैं, आपको लेकर आगे दिखाते हैं कि कैसे कैसे हम पहुँचते हैं वहाँ पर और कैसे संगम तक क्या यात्रा है, दिखाते हैं। में पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन। सब सरकारी बस है, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज। देखिए फ्रेंड्स, कैसे लटक लटक के और गाड़ियों में जा रहे लोग महाकुंभ में नहाने के लिए। और सुबह में इतनी ठंडी है लेकिन लोग फिर भी जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लोग कितने उतावले हैं जाने के लिए। ये देखो कुंभ मेला पूछताछ केंद्र है, परिवहन विभाग। नहीं, पार्किंग नहीं है, बस पकड़ने के लिए। यहाँ से बस वाला सेवा है इधर। बस पकड़ने वाले लोग के लिए ही बस स्टॉप है ना, आगे चलेगा। अनुबंधी पैसे चालक अपने वाहन को रोड खड़ी न करें, आगे बढ़ा लें या पार्किंग लगा लें, काउंटर कॉल लगा लें, हम रोड न खड़े कर जाए। यहाँ पर हम और एक जगह से चेक पोस्ट क्रॉस कर दिए। यहाँ पर भी देखिए बहुत तगड़ी सिक्योरिटी लगी है। तो यहाँ से भी हम आगे गए और हम बाइक से ही जाएंगे, देखेंगे कहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। बाइक से आपको लेकर चलते हैं। अभी ये जो चेक पोस्ट आता है, यहाँ से खाली बाइक ही क्रॉस होती है और बाकी 4 व्हीलर वगैरह सब कुछ यहाँ पर रुका देते हैं। तो चलिए इसके आगे लेकर चलते हैं। थोड़ा सा और आगे आने के बाद देखते हैं कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सीधा पैदल ही जा रहे हैं, जो कि इन सभी की गाड़ियाँ जो है पहले ही पार्क कर दी गई है, आगे परमिशन नहीं था। तो लोग पैदल ही जा रहे हैं अपना दर्शन करने के लिए और स्नान करने के लिए। तो चलिए आपको आगे लेकर चलते दिखाते हैं आगे का क्या सिस्टम है और क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है संगम की दूरी खाली 2 किलोमीटर है और हम जल्द ही पहुँचने वाले हैं। तो हम आ गए नज़दीक और यहाँ से देखिए दीवारों पर पेंट वगैरह बना हुआ है। तो आगे संगम की ओर बढ़ते हैं, आपको दिखाते कि वहाँ पर क्या क्या है। तो चलिए आपको लेकर चलते आगे। Now finally we are reached प्रयागराज। बाइक जाता कि नहीं चलता? प्रयागराज तक
तो पहुंच गए। अब देखते हैं आगे एंट्री कहां तक है बाइक से। तो यहां से तो फ़िलहाल एंट्री मिल गई है और आगे देखते हैं कहां तक जा सकते हैं। उसके बाद फिर पैदल ही चलना पड़ेगा हमको भी। तो चलिए चलते हैं। फाइनली हम यहाँ पर कल्प वृक्ष द्वार तक तो पहुँच गए। अब आगे देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं बाइक के थ्रू। तो चलिए। भारद्वाज आश्रम गुरु गोड़वकर द्वार। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली बाइक की, तो हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो वहाँ से लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे एंट्री होती है हमारी। तो फाइनली हम प्रयागराज महाकुंभ एंट्री हो गई है और बहुत मज़ा आ रहा है। अब तो ठंडी भी चले गई, अब जैसे ठंडी ही नहीं है। बहुत अच्छा है और बहुत जगह है फ्रेंड, बहुत सिक्योरिटी है, प्रशासन बहुत टाइट है। यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। चलिए फ़िलहाल तो खाली है थोड़ा, तो हम अंदर तक चल रहे हैं बाइक से ही फ़िलहाल, और आगे देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। चलिए। दिखाया गया है खाली। हाँ, और तक तो जाए ना, सब रास्ते वो कर देंगे तो खत्म, भीड़े खत्म हो जाए बोले। हाँ, तो ओपन करें। देखा दिन मुड़ाई ले सीधा करने। यहाँ तक आने के बाद हमें पता चला कि जो संगम स्थान है जहाँ पर हमें नहाना है, हमें स्नान करना है, वो दूसरे तरफ है और खाली ये एक ही रास्ता चालू है और कोई रास्ता चालू नहीं है दूसरा, ये जो पीपा पुल है वहाँ से जाने के लिए। तो फिर हम वहाँ से रिटर्न दूसरे साइड में आते कि शायद से दूसरे साइड में खुला रहे। टोटल 20-21 रास्ते हैं उस तरफ जाने के लिए नदी क्रॉस करके। तो चलते दूसरी तरफ देखते कहाँ पर ओपन है। पुल गया है 5
5-6 पीपा पुल है और वहाँ पर शायद से बाइक की एंट्री रहेगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये लोग गए थे चाचा हमारे तो उस टाइम पे एंट्री था बाइक से, तो बोले कि वहाँ से चलते, वहाँ से हम संगम में डायरेक्ट जा सकते। तो हम वहाँ पर संगम की तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसे जाते हैं। यहाँ पर आगे आने के बाद अखिल भारतीय धर्म संघ महाकुंभ सेक्टर नंबर 19 यहाँ पर है और यहाँ से भी रास्ता है पीपा पुल पे जाने का, लेकिन यहाँ भी एंट्री नहीं थी। तो हम थोड़ा और आगे चलते देखते हैं, शायद वहाँ से हमारी एंट्री हो जाएगी तो हम नदी क्रॉस कर देंगे उस तरफ चले जाएंगे। तो वहाँ पर थोड़ा आगे जाने के बाद वहीं पर संगम स्थान है जहाँ पर हमें स्नान करना है। तो चलिए देखते हैं और आगे थोड़ा जाकर पीपा पुल पे एंट्री मिलती है कि नहीं। चलिए, और यहाँ पर तो बहुत भीड़ थी तो भी हम धीरे धीरे करके आगे निकल गए। थोड़ा सा और आगे आने के बाद हमें दिखाई देता है प्राथमिक उपचार केंद्र सेक्टर नंबर 19, जो कि यहाँ पर इमरजेंसी में उपचार किया जाता है। और हम थोड़ा और आगे जाते हैं, ये ब्रिज क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर आगे पीपा पुल है जो कि इस तरफ से उस तरफ जाते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं क्या है और कैसे उस तरफ जाते हैं वो दिखाते हैं आपको। बनाए हैं यहाँ पर ब्रिज क्रॉस करने के बाद तो यहाँ पर देखते हैं कि साधु संत बाबा सब लोग अपना जो डेरा वगैरह बनाए हैं तो वो यहाँ पर बैठे हैं, आशीर्वाद दे रहे लोगों को। और फिर थोड़ा आगे और चलते हैं, दिखाते हैं क्या है। आगे देखिए पीपा पुल बना हुआ है, वहीं से हमें उस पार जाना है। और यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक ही साइड से आना जाना दोनों है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको आगे। द्वार तो देखिए फ्रेंड्स, आ गए कुंभ में। ये देखिए कितना खाली है, कुछ भी भीड़ नहीं है यहाँ पर। आराम से भीड़ बताया गया है, आराम से आके दर्शन करना आ सकते हो। सभी लोग आइए कुंभ में, नहाइए, मजे लीजिए। यहाँ पर कुछ दूर आने के बाद हमने बाइक पार्क कर दी थी और उसके बाद फिर अंदर जाने का रास्ता था पीपा पुल से, लेकिन वहाँ पर कैसा था कि वो संगम पर नहीं गया था। तो हम वापस से वहाँ से बाइक लिए और दूसरी तरफ से जाने के लिए रास्ता खोजे। तो हमने पता किया तो कहीं भी हमें रास्ता नहीं मिला, कोई भी ब्रिज पे जाने का रास्ता नहीं था। तो हम बाहर की ओर आने लगे और बाहर आकर ये जो ऊपर ब्रिज दिख रहा है, हम इस शास्त्री पुल है, तो यहाँ हम शास्त्री पुल से वापस जाएंगे और दूसरे तरफ डायरेक्ट जाएंगे, क्योंकि यहाँ बीच में से संगम के यहाँ से कोई रास्ता नहीं है वहाँ जाने का। तो वापस हम चलेंगे मेन रोड पे और वहाँ से जाएंगे हम डायरेक्ट दूसरी तरफ नदी क्रॉस करके, फिर स्नान करेंगे। वहाँ हम त्रिवेणी संगम में पहुँचेंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि इस तरफ सब गंगा नदी में ही स्नान करके चले जा रहे हैं और वहाँ मेन संगम तक किसी को जाने नहीं दे रहे। तो चलिए, फाइनली हम बाहर आ गए और यहाँ से अब यू टर्न लेकर हम चलेंगे
नदी के उस पार जहाँ पर की संगम है। और यहाँ पर देखिए लोग जा रहे पैदल, बहुत भीड़ है। यहाँ से लोग डायरेक्ट नदी क्रॉस कर रहे क्योंकि नीचे से कहीं भी जगह नहीं है। और जो रास्ता बना भी है तो वहाँ से किसी को जाने नहीं दे रहे और सारा रास्ता बंद करके ये सब भीड़ जमा हुई है वहाँ पर, और बाकी कुछ है नहीं। तो इस वजह से हमने देखा सब कुछ और उसके बाद डायरेक्ट आ गए ऊपर। डायरेक्ट हम ये जो बड़ा ब्रिज है शास्त्री ब्रिज, इस ब्रिज से हम उस पार चलेंगे और देखते हैं वहाँ से हमें किस तरीके से, कहाँ से, कौन से गेट से सेक्टर में हमें जाने के लिए एंट्री मिलता है। तो चलिए लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। नगरी संगम क्षेत्र एकदम भरा हुआ है। तो हम ऊपर आ गए शास्त्री ब्रिज के पास, ब्रिज के ऊपर। और यहाँ पे आप नज़ारा देख सकते हो कि पूरे संगम स्थल का ये जो मेला लगा हुआ है महाकुंभ का, सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हो। पूरा टेंट वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से, देखिए। ये जो व्यू है बहुत ही अच्छा व्यू है। और हम यहाँ नीचे से ही गए, जो कि एंट्री नहीं मिली। आगे जो पुल दिख रहा है सीपा, वहाँ से किसी को भी एंट्री नहीं है। देखिए कोई भी नहीं आ जा रहा है, सबको यहीं पर इस किनारे ही नहा के स्नान करके जा रहे लोग। और जो संगम स्थान है वहाँ पर किसी को जाने ही नहीं दे रहे यहाँ से। तो यहाँ से ही लोग नहा कर रिटर्न चले जा रहे। तो हमें तो जाना था संगम स्नान करने के लिए, तो हम वहाँ से रिटर्न घूम के आगे से जो रास्ता था वहाँ से चले आए। तो अब हम चलते आपको लेकर आगे दिखाते हैं कि क्या व्यू है। ये देखिए हमारे पीछे पूरा संगम बना हुआ है। यहाँ पर लोग कितना भीड़ है देख सकते हो आप। पूरा खाली है, कुछ भी भीड़ नहीं है, कोई भी आ सकता है और तुरंत से यहाँ पर स्नान भी कर सकता है। तो घबराइए मत, जिसको आना है आ सकते हो, आराम से आइए। नदी क्रॉस किए तो ये दूसरे तरफ का व्यू है। यहाँ पे देखिए ज़्यादा ही कुछ भीड़ हुए, क्योंकि जो पीछे था वहाँ पर कम भीड़ था और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ है क्योंकि इस तरफ ही संगम बना हुआ है। और देखिए लोग यहाँ पर नहा रहे। और हम आगे चलते हैं और ब्रिज जहाँ पे ख़त्म होगा उसके आगे से एंट्री लेंगे मेले में महाकुंभ की। और पहुँचते धीरे धीरे प्रयागराज जो संगम है, त्रिवेणी संगम, वहाँ पर चलेंगे। वहीं पर हम स्नान करेंगे, यहाँ पर नहीं करना है हमें। बहुत बड़ा इलाका है फ्रेंड्स, ये जो महाकुंभ का इलाका है, जो एरिया है, तो बहुत बड़ा एरिया है। कुछ 21 समथिंग सेक्टर बनाए गए हैं, जो कि एक सेक्टर 2 से 2.5 किलोमीटर का रेंज में आता है। और वहाँ पर पूरी व्यवस्था की है एक सेक्टर में। और जो प्रयागराज संगम है, जो त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर नहाना है, वो सेक्टर नंबर 1, 2, 3, 4 तक ही है। और बाकी जो सेक्टर्स है वो त्रिवेणी संगम में नहीं आते, वो गंगा नदी है और भी कुछ वो है, तो वहाँ पर ही लोग नहाकर चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए ब्रिज क्रॉस किए तो यहाँ पर पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। बहुत देर तक हम ट्रैफिक में फंसे रहे क्योंकि आगे जो था वो लोग नहाकर बाहर आ रहे थे, तो वहाँ से एंट्री नहीं था जाने के लिए और पूरा ट्रैफिक लगा हुआ था। तो चलिए आपको आगे लेकर चलते दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, यहाँ पे किसी को भी एंट्री नहीं है और खाली बाहर निकलने के लिए एंट्री है ये। चलिए
फाइनली शास्त्री पुल से लेकर यहाँ नैनी ब्रिज तक हम आ गए और कहीं से भी एंट्री का रास्ता नहीं मिला। एग्ज़िट तो मिला हमें लेकिन एंट्री का कहीं नहीं मिला, तो इसलिए हम आगे आ गए कि शायद से आगे मिले रास्ता। तो लेकिन यहाँ भी देखिए ये नैनी ब्रिज आ गए, यहाँ पर देखते हैं क्या है, या हो सकता है आगे से होगा रास्ता। तो चलिए आपको लेकर चलते तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर नैनी ब्रिज के ऊपर आने के बाद ये हुआ कि एक बार व्यू देखे कि नैनी ब्रिज से नीचे का व्यू कैसा होता है। तो नीचे से देखने के बाद तो कुछ अलग ही व्यू मिला। देखिए जैसे कि व्यू इतना अच्छा है कि क्या ही बताए, जैसे किसी मूवी का व्यू हो और लड़ाई करने के लिए जाती रहे सारी बोट्स एक साथ में। ये बोट सभी जा रही है वहाँ त्रिवेणी संगम में, जहाँ की हमें जाना है। तो ये एक दूसरा रास्ता है, बोट के थ्रू भी आप जा सकते हो वहाँ पे संगम में। तो देखिए कितनी सारी बोट जा रही है, सभी सेफ्टी के साथ जा रही है। तो चलिए आपको फिर दिखाते आगे क्या है, हम कैसे जाते हैं वहाँ पर त्रिवेणी संगम में। संगम में नहाएंगे भाई। पेड़ का नज़ारा देखो, इलाहाबाद का संगम देखो, सब नहाने जा रही है। तो फ्रेंड्स हम नैनी ब्रिज क्रॉस कर दिए और कहीं भी हमें एंट्री का रास्ता नहीं मिला। तो फिर हम वापस से यू टर्न लिए नैनी ब्रिज से और दूसरे साइड से हम देखते हैं कि एंट्री मिलती है, कहाँ से एंट्री है। तो हम एंट्री करते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं आगे का। तो फाइनली हम बहुत मशक्क़त के बाद एंट्री मिली। यहाँ पर हम पार्किंग के ज़रिए हम यहाँ पर एंट्री कर लिए बाइक लेकर। और यहाँ पर देखिए भव्य मंदिर बनाया गया है अयोध्या का, वो भी बहुत अच्छा है। तो चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं धीरे धीरे। ओरिजिनल वाला फ्री है रे भाई। तो फाइनली हम प्रयागराज महाकुंभ के मेन गेट पर तो हम पहुंच गए। अब आगे देखते हैं कि क्या है, भीड़ है कि कैसे जाना है, हमारी बाइक कहां तक जा सकती है। तो वहां तक लेकर चलते हैं और उसके बाद फिर हम चलेंगे पैदल और उसके बाद स्नान करेंगे महाकुंभ में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। ना जाए नदी सब अंदर अंदर ले चला है हम संगम आंध्र प्रदेश के रहने वाले आप फूलेपर के टूर में आ जाए। यहाँ पुजारी बेंगलुरु के रहने वाले पुजारी आपको प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिल्ली नालंदा के दिल्ली नालंदा के रहने वाले सतेंद्र से दिल्ली नालंदा के रहने वाले आप फूलेपर के टूर में आ जाए। यहाँ किशोरी यादव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। संजय व अंकित भगवानपुर के रहने वाले संजय व अंकित भगवानपुर के रहने वाले संजय व अंकित आप भोले बच्चे आ जाए। यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमल किशोर व संगीता देवी लंका बनारस की रहने वाले कमल किशोर व संगीता देवी लंका बनारस के रहने वाले कमल किशोर आप भोले बच्चे
योगी बाबा से मिल लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बैरियर बहुत तगड़ा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही सिक्योरिटी है और यहाँ पर कोई भी गाड़ी आगे नहीं जाने दे रही। तो हमने भी अपनी बाइक पार्क कर दी और पार्क करने के बाद अब हम भी पैदल ही चलने वाले यहाँ से त्रिवेणी संगम तक। तो चलिए आपको लेकर चलते आगे और दिखाते कितनी भीड़ है और कितनी ज़्यादा लोग हैं और यहाँ से कितनी दूरी है वो सब आपको दिख जाएगा। देखिए बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए आप आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पर संगम नगरी में तो आ गए और 300 मीटर यहाँ से दूरी पे संगम है जहाँ पे कि स्नान कर रहे लोग महाकुंभ का। तो चलिए लेकर चलते और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ मची हुई है। ये सब जो रास्ता है ये सब वहीं पर जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो चलिए आपको लेकर चलते हम भी स्नान करा दें। फ्रेंड्स ये जो सामने मेन गेट दिख रहा है ये गेट से भी हमें नहीं जाना है क्योंकि ये गेट भी त्रिवेणी संगम में नहीं गया, ये भी गंगा नदी में गया है। वहीं से लोग नहाकर रिटर्न आएंगे। तो हम दूसरे गेट के पास जाएंगे जहाँ पे कि संगम बना हुआ है। त्रिवेणी संगम में हमें स्नान करना है तो हम आपको वहीं पर लेके जाएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। गंगा आरती होती है ऐसा ही बनाए थे। पंजाब नेशनल बैंक ATM खुल गया भाई। वही तो हाँ देखो हेलीकॉप्टर उड़ा था। अरे कैसे लाइन लगी हुआ अच्छा।
भोजन चालू है क्या? तो डब्बा उब्बा लेके गंगा जल लेके भोजन करेंगे। हाँ ये देखो भोजन मिल रहा है, ये बात है। ठंडा पानी पीकर अपने गंतव्य पे रहेंगे। ये घुमावत हेलीकॉप्टर दो चक्कर। नहीं पड़ेगा, कर्म सबसे जरूरी है। यहाँ से जाने के बाद हमारा आपका फिर वही काम बाबा देखा था यार। देखो संगम भी आ गया, देखो बोले बाबा देखो संगम नहीं हो गया। अरे नहीं छोटे तो फ्रेंड फाइनली हमें जिसका इंतज़ार था संगम द्वार का, तो हम यहाँ पर आ गए। संगम इस द्वार के अंदर ही है। तो इसके पहले हमने जितने भी द्वार देखे सभी ऐसे लग रहा था कि सभी द्वार संगम द्वार ही है और वहाँ पर हम जाके त्रिवेणी संगम में स्नान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संगम द्वार एक ही है जहाँ पे कि संगम बना हुआ है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कितनी भीड़ है, कितना क्राउड है और कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं स्नान करने के लिए। तो चलिए तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे कि कितनी भीड़ है और आगे ही संगम है जहाँ पर स्नान करना है और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और यहाँ से स्टार्ट है भीड़। तो चलिए आपको लेकर चलते दिखाते कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और कितना दूर तक फैला हुआ है ये संगम। चलिए आपको लेकर चलते हैं आगे। कहाँ देखा आराम से खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। खड़े हो जाए भाई, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। 1 मिनट के बाद बैरिकेडिंग खुलेगी तो आप आगे जाएंगे। ये ध्यान दीजिए आप 1 मिनट। अभी जो श्रद्धालु स्नान कर लिए उनको निकाला जा रहा है। ये देखिए उनको निकाला जा रहा है। जब उनकी बैरिकेडिंग बंद की जाएगी तो आपकी बैरिकेडिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, खुल गया। चले पावर बैंक के लिए निकाल। क्या और चले देखे चले घूमे पहले तो नहीं जाए।
फिरोजी सिंह, आप भोले बच्चे की ओर में आ जाए, यहाँ नवाब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रीलाल जो दिल्ली से आए हैं, श्रीलाल आप भोले बच्चे की ओर में आ जाए, यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रीलाल जो दिल्ली से आए हैं, श्रीलाल आप भोले बच्चे की ओर में आ जाए, यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण कुमार मधुबन पुलिस लाइन के रहने वाले कृष्ण कुमार मधुबन पुलिस लाइन के कृष्ण कुमार, आप जहाँ कहीं हो भूले भटके टूर में आ जाएं। यहाँ श्रीपाल मधुबन के रहने वाले आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सकरी बोस कलकत्ता की सकरी बोस, आप जहाँ कहीं हो पोल नंबर 177 पर चली जाएं, वहाँ आपके साथी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सकरी बोस कलकत्ता की सकरी बोस, आप जहाँ कहीं हो पोल संख्या 177 पर चली जाएं, वहाँ आपके साथी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वापी रोज व अर्चना कुमारी महल बना रुकमा की रहने वाली वापी रोज व अर्चना कुमारी, आप जहाँ कहीं हो भूले भटके शिविर में आ जाएं। यहाँ आकाश कमरडे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोपाल साहब शिवा घाट बोदिया के रहने वाले गोपाल साहब शिवा घाट बोदिया के रहने वाले, आप भूले भटके शिविर में आ जाएं। यहाँ मैनेजर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूरनदास गोपीनाथ वरवटिया सांगवली के रहने वाले पूरनदास आप भूले भटके शिविर में आ जाएं। यहाँ गोपीनाथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुभगिया की ओर सतना की सुभगिया की ओर सतना कहने वाली सुभगिया की ओर, आप भूले भटके शिविर में आ जाएं। यहाँ गोटी और बैराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोपाल साहब करवड़िया बेजिया रहने वाले गोपाल साहब करवड़िया बेजिया रहने वाले, आप राम प्रताप दास खरकटिया सीतामढ़ी के रहने वाले, आप भूले भटके शिविर में आ जाए। यहाँ आनंदी देवी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मुन्नी घोष ग्राम बालूघाट दक्षिण दीनापुर के रहने वाले मुन्नी घोष ग्राम बालूघाट दक्षिण दीनापुर के रहने वाले, आप भूले भटके शिविर में आ जाए। यहाँ पीछा कर रहे हो आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहाँ ना है जय बताओ जाना। आप भूले भटके टूर में आ जाए। यहाँ पे टारमी में आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यही है आपको छोटे संगम। फ्रेंड्स फाइनली हम अपने स्थान पर पहुंच गए जहां पर कि संगम है और हम संगम में नहाने जा रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते दिखाते, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है और सभी लोग यहां पर स्नान करने में लगे हैं। तो देखिए चल उधर ही झंडे के पास चल। कहाँ कितना मारेगा? मार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तू बता अब 11
4 5 6 7 8 9 उसको भी ज्यादा बोल मत वरना उसकी चलेगी चुपेड़ा भी 11 और ज्यादा बोल मत आप प्रतीक्षा कर रहे हैं रामानंद शर्मा पिछौड़ना दतिया मध्य प्रदेश के रामानंद शर्मा आप पुणे बस के टूर में आ जाएं। यहाँ आपका लड़का अनिल शर्मा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। रामाधार मिस्त्री जैनपुर पलामू के रामाधार मिस्त्री आप पुणे बस के टूर में आ जाएं। यहाँ आपके लड़के हरिनंदन विश्वकर्मा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप यहाँ लगे संगम द्वार से चले जाएं। यहाँ शांति आपकी प्रतीक्षा कर रही है। डबरा देवी शर्मा नेपाल की रहने वाली डबरा देवी काहे पनिया गिरा हुआ था। आप यहाँ कहीं संगम द्वार से चले जाएं। वहाँ शांति आपकी प्रतीक्षा कर रही है। माधव अरे यार मम्मा फोन करे। माधव चले जाए वहाँ क्षेमराज उपाध्याय आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माधव जवाली सूरा देख आपके टूर में आ जाए। यहाँ पर अनीता देवी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रीति की हो ये देख पोहा देख कितना चौड़ा वाला है। आप दोनों लोग के टूर में आ जाए। यहाँ रेवंत की हो आपका लड़का रेवंत की टूर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। विजय कुमार रांची झारखंड के विजय कुमार 350 विजय कुमार रांची झारखंड के रहने वाले विजय कुमार आप पूरे करके टूर में आ जाए। यहाँ पर 350 कौन बज रहा है तेरा? अबे दिख ही नहीं रहे कुछ इसमें यार। टिकीला है। फाइनली हम महाकुंभ में स्नान कर लिए और वीडियो आपको दिखाए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप भी कंफ्यूज हो गए कि नहीं। मेन गेट जो था वो लास्ट में आया, बाकी जो सब गेट था वो एक एक करके आते गया और मुझे भी लगा कि शायद से यही गेट है, यहाँ ही प्रयागराज संगम है। लेकिन लास्ट में जो था वहाँ पर रियल गेट जो बना था वहाँ पे प्रयागराज महाकुंभ लिखा हुआ था। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।